हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखने वाले जो क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जिसके लिए आप लोगों का फुल मार्क्स रहेगा 40 और आप लोगों को समय दिया जाएगा 90 मिनट। सो देख लेते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो इसमें से आप लोगों का बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज़रूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन ए का, जो कि दो नंबर का 10 क्वेश्चन है और पूरे 20 नंबर का है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा सामाजिक विज्ञान का, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को पता होगा कि 1919 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उन्होंने जो किया था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, खेड़ा आंदोलन नहीं, चंपारण भी नहीं, सत्याग्रह भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बारदोली आंदोलन। तो नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये में उत्तर प्रदेश, ये बी यहाँ पे होता और ये सी यहाँ पे होता। तो बी में मध्य प्रदेश, सी में केरल, डी में बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों में का है? तो काला हिरन जो है लुप्त प्रजातियाँ में आता है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख किन उपजातियों में शामिल है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सामान्य जातियों में, संकटग्रस्त जातियों में। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ था, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है स्थानीय जातियों में, लुप्त जातियों में। तो इसका जो राइट आंसर है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख, वो जो है लुप्त जातियों में आते हैं, क्योंकि वो लुप्त हो चुके हैं, पूरे संसार से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है? अथवा आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल जो है उसमें से पीने लायक जल कितना है? तो वो जो है आपका 2.5%। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ताज़ा पानी का स्रोत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, भूमिगत भूतल, अफवाह, वर्षा, भूजल, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है भूजल। तो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो छत वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है वो बताना है। ए में टाका, बी में कुल, सी में कुल, डी में बावोक्स। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ था, आप लोगों को पता होगा। इसको जो कहा जाता है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण करने को, तो उसको कहा जाता है टाका। तो नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट हम 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 9 होगा, निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ए स्वास्थ्य स्तर, बी प्रति व्यक्ति आय, सी शैक्षिक स्तर, डी जीवन प्रत्याशा। तो इसका जो राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय। तो नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न को। 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए नंबर में देख सकते हो, जन्म दर। ये तो होगा नहीं, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, डी उपरोक्त सभी। तो 1 वर्ष से कम वाले बोला है, तो इसका जो हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी का दो नंबर का 2 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, जो कि
वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है पिकेंटिंग क्या है। पिकेंटिंग क्या है, तो ये आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम जो आपका 2025 में होगा उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ भी चुका है। प्रदर्शन या विरोध का एक विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिनमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता को रोक लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी, यहाँ पे जो है सेक्शन सी होगा, तो देख लेते हैं। 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा पूरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। सो देख लेते हैं पहला प्रश्न को। जैव विविधता के 2 लाभ लिखें, 2 लाभों को लिखें। तो जैव विविधता के 2 लाभ निम्नलिखित है, आप लोगों को निम्नलिखित लिख के ही लिखना है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो। सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती का स्वर्ग का रूप दे देते हैं। दूसरा, भारत की प्राकृतिक संपदा वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि बाहर से पैसे भारत में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं, विकास से क्या समझते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए लाभदायक हो सकती है तो किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। जो एक जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास हो दूसरे के लिए विकास हो, क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छा से पता होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है थोड़ा। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन डी का देख लेते हैं, जो कि 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत ही लंबा आंसर इसका देना है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को ऐसा भयानक क्षति हुआ है, यानी कि जो भयानक क्षति हुआ है वो प्रतिकूल कारक कौन से हैं, ये आप लोग को बताना है। विकास के कारण मानव के कई ऐसे क्रियाकलाप जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का भयंकर क्षति हुआ है। यह प्रतिकूल कारक निम्न है। पहला, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबर का, तो 5 कारण यहाँ पे दिया गया है। आवास हेतु भूमि की बढ़ती मांग, आवास हेतु भूमि की जो मांग बढ़ रही है उसके कारण कृषि हेतु भूमि की बढ़ती मांग, कृषि के लिए भी भूमि की मांग बढ़ रही है। बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे बांध, रेल, सड़क मार्ग आदि के निर्माण के लिए भी जमीन की भारी मात्रा में ज़रूरत होती है। वानिकी से जैव विविधता में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। 5 नंबर, खनन अनियंत्रित पशुचारण, जंगली पशुओं का शिकार, दवा नल, पर्यावरण प्रदूषण और भी कई कारक हैं जो प्राणी जात और वनस्पति जात पर प्रभाव पड़ा है, जिससे यह प्रजातियां कुछ तो नष्ट हो चुके हैं और कुछ संकटग्रस्त में हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाले कारक का उल्लेख करें। जो सामूहिक अपनेपन का भाव जो विकसित करने वाला कारक था उसका उल्लेख करना है। सो देख लेते हैं इसके आंसर को। जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों के सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रिया भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इसलिए वह साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी
सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अहम योगदान दिया था। सो ये थे आपका 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो